हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे अनुपात और समानुपात से पार्ट 2 और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और उनकी सहायता से दोस्तों आप आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है P/Q = 2/3। तो इसमें दोस्तों P का मान कितना है 2 और Q का मान 3, क्योंकि ये सामने सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो ये P का मान 2 हो गया, Q का मान 3 हो गया। तो हमें निकालना है इसका मान। तो इसको लिख लेंगे हम लोग पहले 4P - 2Q अपान 3P + 2Q। अब P और Q के मान रख देंगे हम लोग दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 2 × 3 अपान, तो 3 × 2 और प्लस 2 × 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 - 6 अपान 6 + 6। तो ये हो जाएगा 2/12। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, तो टोटल स्टूडेंट कितना दे रहा है दोस्तों = 400। और इसमें लड़के तथा लड़कियों का रेशियो कितना है, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। तो हम लोग इस रेशियो की सहायता से टोटल बॉय और टोटल गर्ल्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो बॉय की संख्या कितनी होगी, पहले ये लिखेंगे 5 × और टोटल में से 5, फिर बटे इनका दोनों का ऐड, मतलब दोनों का योग। तो ये 8 हो गया, तो 8 × 5 = 40। तो ये हो जाएगा 250 बॉय हो गए। तो 250 400 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 150। तो 150 संख्या किसकी हो गई, गर्ल्स की। तो इसमें कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई हों, तो इसमें 50 बढ़ा दे रहे हैं हम लोग। तो कितनी संख्या हो जाएगी 200। तब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो बॉय एंड गर्ल्स = लड़कों की संख्या कितनी 250, 50 ऐड हो गई लड़कियों में तो 200 हो गई। तो ये 0 से 0 कटा। अब 5 से ये काट देंगे, 5 × 20, तो 5:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लड़के तथा लड़कियों का रेशियो हो जाएगा 5:4। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि उनका रेशियो दिया हुआ है A/B = 5:4, B/C = 3:2। तो B को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले हम लोगों को इनका रेशियो निकालना पड़ेगा A/B/C का। तो A/B का रेशियो कितना है 5:4। इसी प्रकार B/C का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। अब ये जो खाली हुई जगह है इसको हम लोग, ये 4 वाला आए इधर, तो इधर हम लोग कॉपी कर देंगे। इसी प्रकार ये 3 वाला है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे और इसमें हम लोग निकाल लेंगे A/B/C = 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, 4 का 3 में करेंगे 12, फिर 4 का 2 में 8। तो इनका रेशियो आ गया दोस्तों। अब रेशियो की सहायता से हम लोग इनकी इनकम निकाल सकते हैं कि इन्हें कितने कितने रुपए मिले। तो बी का पूछा गया, तो बी के लिए क्या होगा, बी का रेशियो कितना है 12, तो 12 × कितने में से 3500 में से, और बटे में होगा इनका टोटल योग ऐड। तो 12 8 20, 20 15 कितना हो गया 35, 35 से ये कट जाएगा, तो 12 × 100, तो 1200 रुपये बी को मिल गए दोस्तों। इस तरीके से आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक राम और श्याम 4000 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय बताइए। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। आपने दोस्तों सोचा होगा कि जैसे कि आपकी आय मैं माने ले रहा हूँ, आय है आपकी 20 रुपये एक दिन की, और आपका व्यय है एक दिन का 15 रुपये व्यय हो गया। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमारी बचत कहलाएगी। तो इसमें कितना बचा डिफरेंस आ रहा है 5 का, क्योंकि आप अपनी आय से 15 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपकी जेब में फिर कितना रह जाएगा 5 रुपये। तो यही चीज़ समझने वाली बात है इसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो राम और श्याम 2 हैं, तो इनकी आय में अनुपात कितना है 3:2, और व्यय में अनुपात कितना है 2:1। तो इनका जो रेशियो अगर बराबर हो तो क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए रेशियो कितना, दो रेशियो में अंतर कितना आ रहा
3 में से 2 गया तो 1 का अंतर, और 2 में से 1 गया तो 1 का अंतर, तो इसको बराबर न करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था आय से अगर व्यय घटाएंगे तो हमारी बचत आएगी। मीन्स एक रेशियो की कीमत कितनी है, एक रेशियो बराबर कितना है, कितने बचा रहे प्रत्येक व्यक्ति, 4,000 रुपये, तो एक रेशियो इक्वल टू 4,000 रुपये आ गया। तो इसमें पूछा गया है राम की आय बताओ। तो राम की आय कितनी है दोस्तों, राम की आय का रेशियो कितना है राम का, 3R कह सकते हैं इसको, तो इक्वल टू 3 इंटू 4,000, तो ये कितना आ जाएगा राम की आय, 12,000 रुपये। इस तरीके की सहायता से आप दोस्तों आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं विदाउट कन्फ्यूजन के और विदाउट फार्मूला के। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रीता व गीता प्रतिमाह 6,000 रुपये व 8,000 रुपये पाती हैं, दोनों क्रमशः 70% और 80% प्रतिशत खर्च करती हैं, तो दोनों की बचतों में अनुपात बताइए। तो दोनों की बचत का अनुपात बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, जैसे कि आपकी आय है 20 रुपये, हो गई आपकी आय है 20 रुपये एक दिन की, और उसमें एक दिन का आपका खर्चा है 15 रुपये, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बचत हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे कि आपकी आय 20 रुपये है, जेब में आपके 20 रुपये पड़े हैं, आपने 15 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी जेब में कितने बचे, 5 रुपये, तो आपकी बचत कितनी होगी, 5 रुपये। तो इसी प्रकार रीता और गीता की प्रतिमाह 6,000 रुपये 8,000 रुपये पाती हैं। तो रीता, एक जगह रीता लिखे लग रहे, तो रीता के लिए आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही लाइन में कर सकता था। तो रीता के लिए कितना है, 6,000 रुपये पाती हैं, तो वो कितना खर्च कर देती हैं, दोनों क्रमशः 70%, तो रीता 70% खर्च कर देती, तो हम लोग 6,000 का 70% निकाल देंगे, उतना वो खर्च करती होंगी। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0, तो 4,200 रुपये। तो मतलब 6,000 रुपये में से ये 4,200 रुपये खर्च कर देती हैं, क्योंकि मैंने 6,000 का 70% निकाला था, तो 4,200 रुपये खर्च कर दिया। अब 6,000 में से हम लोग 4,200 घटा देंगे, तो कितनी उसकी बचत हो जाएगी, 1,800 रुपये। मैंने आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। तो आगे चलते हैं गीता के लिए। गीता कितना खर्च करती है, गीता कितना पाती है, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये में वो 80% खर्च कर देती, तो 8,000 का 80%, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो 6,400 रुपये वो खर्च कर देती है। तो 8,000 में से हम लोग 6,400 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये उसकी सेविंग हो गई। तो दोनों की बचतों में अनुपात बताइए। तो रीता अनुपात गीता, तो सेविंग कितनी आ रही, 1,800 आ रही है एक रीता के लिए, और अनुपात 1,600। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 2 कट जाएंगे, अब ये 2 से कटेगा, 2 नहीं 18, 2 8 16, तो इनका बचत का अनुपात आ जाएगा 9:8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं रीता के लिए, तो दूसरी तरीका बताते हैं आपको बचत निकालने के लिए। रीता के लिए तो रीता के लिए दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, 6,000 का आप 70% खर्च कर देती, तो 6,000 का आप 170% निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0 2 कटा, तो 17 छंगा 102, 17 छंगा 102। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, सॉरी, यही ट्रिक, इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप ये 70% खर्च कर रहे हैं, तो इसमें 100 में से हम लोग 6,000 का हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 6,000 का 30% भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 100% उसकी पहले आय होगी मान लिया, तो 100 में से वो 70% खर्च कर देता, तो बचा कितना, 30%। तो हम लोग 6,000 का 30% डायरेक्ट सेविंग के लिए निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0 कटा, तो 1,800 आ गया डायरेक्ट सेविंग। दोनों के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ नई नई ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही मुझे वो प्रोत्साहन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।